हेलो बच्चा लोग, आज अपना लेक्चर नंबर 5। ठीक है, अभी हम लोग कूलम्स लॉ पे कुछ और न्यूमेरिकल्स देखते हैं जो कि थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। तो पहला जो है यहाँ पे न्यूमेरिकल है, हम लिखते नहीं हैं, ठीक है, फिर भी समझते रहना। ये एक टेबल है, इस टेबल पे दो ठो चार्ज रखे हुए हैं, मान लो कि सेम साइन क्यू क्यू है, दोनों के बीच रिपल्सन होगा, है ना, इसके बीच रिपल्सन होगा, इसके बीच जो डिस्टेंस है वो क्या है, आर है, ठीक। और ये जो टेबल है ये फ्रिक्शन इस पे लगा रहा है ना। इस पे अगर फोर्स इधर लगेगा तो ये फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा, इधर, है ना। कलर बदल लिया जाए तो फ्रिक्शन फोर्स एफ, ठीक है, इधर लगेगा। इस तरीके से एफ अगर इधर लगा तो फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा, एफ। मतलब टेबल जो है फ्रिक्शन फोर्स लगा सकता है, घर्षण बल जिसे कहते हैं। और इसका जो फ्रिक्शन कोफिशिएंट है, ठीक है, वो क्या है, म्यू है। टेबल का फ्रिक्शन कोफिशिएंट, फ्रिक्शन कोफिशिएंट म्यू है। क्या है, म्यू। उसके बाद फ्रिक्शन फोर्स देख ही रहे हो, तो लोग पता है कि जो भी फ्रिक्शन फोर्स लगता है वो क्या लगता है, हमेशा अप्लाइड फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन लगता है, ठीक है। अच्छा, तो ये क्या है, ये जो पूरा अरेंजमेंट है ये स्टेबल है, ठीक है, इक्विलिब्रियम में है। ये क्या है, इक्विलिब्रियम में। टोटल जो अरेंजमेंट है ये कहाँ है, इक्विलिब्रियम में है ना, इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम माने कि संतुलन में है, ठीक। ये बात हो गई। तो हमको इसमें क्वेश्चन दे देता है, कहता है कि इस पे जो फोर्स लग रहा है ये फाइंड करो, या म्यू फाइंड करो, या यफ जो फ्रिक्शन फोर्स है वो फाइंड करो। चाहे इसका जो मास है ये दोनों चार्जों का वो क्या है, एम। इसका भी जो मास है वो क्या है, एम। इस तरीके से क्वेश्चन में गिवन रहेगा। तो हम लोग इस यफ में और इस ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है इसमें हम लोग कुछ रिलेशन लाते हैं। तो इसमें कुछ स्पेशल करना नहीं है कि अगर इक्विलिब्रियम में है, संतुलन की अवस्था में है, तो जो ये इलेक्ट्रिक फोर्स है ये फ्रिक्शन फोर्स के इक्वल होगा, बस यही करना है। F इक्वल टू दी स्मॉल एफ। अब तुमको ये आना चाहिए कि जो फ्रिक्शन फोर्स होता है F इक्वल टू क्या होता है, म्यू एम जी होता है, ठीक है। म्यू आर होता है, लेकिन आर के जगह पे एम जी रखते हैं हम लोग, है ना, ये तुमको पता होना चाहिए। तो F इक्वल टू हम लोग ये पुट कर देंगे, और यफ ये जो कैपिटल F है, इलेक्ट्रिक फोर्स जो है, ये क्या है तुमको पता ही है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2। तो Q अपान आर स्क्वायर, इसके बीच डिस्टेंस का स्क्वायर, इज इक्वल टू म्यू एम जी, ठीक है। यहाँ से आ गया, यहाँ से जो भी तुम निकालना चाहो वो निकाल सकते हो, अब तुमको जो भी गिवन रहे, ठीक है। हो सकता है म्यू निकालना हो, एम जी क्यू ये सब क्या हो, गिवन हो, और हो सकता है क्यू निकालना हो, ये सब गिवन हो। तो तुमको जो भी निकालना होगा वो क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो इसमें, ठीक। इस पे एक आध ठो न्यूमेरिकल हम लोग कर सकते हैं। जैसे कि चलो मान लो ये जो डिस्टेंस है ये 10 सेंटीमीटर कर लिया जाए, और जो Q1 Q2 है इसकी वैल्यू जो है, Q1 की वैल्यू 10⁻⁻7 कूलाम, और इसकी वैल्यू 10⁻⁻7 कूलाम कर लेते हैं, है ना। और इसका जो मास है मान लो कि 5 ग्राम है, ठीक है, दोनों का m कितना है, 5 ग्राम है। अब तुमसे ये कहेगा कि अगर ये इक्विलिब्रियम में है ना, तो तुम लोग म्यू निकाल कर दिखाओ, जो फ्रिक्शन कोफिशिएंट है जिसे हम लोग घर्षण गुणांक कहते हैं, ठीक है, घर्षण गुणांक, फ्रिक्शन कोफिशिएंट ये तुमसे निकालने के लिए पूछेगा। तो कुछ करना नहीं है हम लोगों को, यहीं वैल्यू पुट कर देनी। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान कितना है, 9 × 10⁻⁹
क्यू स्क्वायर हो जाएगा। तो क्यू की वैल्यू कितनी है 10⁻⁻7 का स्क्वायर अपान आर कितना है 10 सेंटीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर को मीटर में लेकर चलोगे 10⁻⁻2 से मल्टीप्लाई कर लोगे इसका स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू हमको फाइंड है मान लो करना है। मास जो है 5 ग्राम, 5 ग्राम का मतलब 5 × 10⁻³ kg हो जाएगा। ठीक है, हम लोग मास जब भी लेंगे किस में लेंगे kg में लेंगे। ये हो गया। तो यहाँ पे तुम लोग m की वैल्यू रखोगे 5 × 10⁻⁻3, चलो kg थोड़ी रखा जाएगा, इंटू का g, और g की वैल्यू जनरल तौर पे मान लो g 10 रहता है। ठीक है, नहीं तो जो दिया रहेगा वो ले लेना, हम अभी 10 लेते हैं। g की वैल्यू क्या गिवन रहेगी हमें 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इस तरीके से। चलो थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं इसको। 9 × 10⁻9 × 7 दूनी का 14, 10⁻⁻14 अपान ये इसमें जाएगा 10⁻⁻1, इधर 2 का मल्टीप्लाई होगा 10⁻⁻2 हो जाएगा इज इक्वल टू म्यू इंटू 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 5 × 10⁻⁻2, -2 का इधर मल्टीप्लाई कर लो तो ये हो जाएगा -4। ठीक है, चलो इधर करते हैं 9 × 10⁻9 × -2, इसका इधर मल्टीप्लाई होगा नीचे आएगा तो 10⁻2 है, ये 10⁻2 10⁻4 हो जाएगा। -4 हो गया और 10⁻14 ये कट जाएंगे, 10⁻10 ऊपर बचेगा। ठीक है, थोड़ा कैलकुलेशन तुम लोग अपना स्ट्रॉन्ग करो और 5 से भी नीचे मल्टीप्लाई करोगे, ये म्यू आ गया। 5 का भी मल्टीप्लाई होगा ना भाई नीचे। चलो ये बचेगा 10⁻1 है ना, तो 9 × 10⁻1 इक्वल टू म्यू डिवाइडेड बाई 5। 5 इसमें भाग दे दो तो 5 एकम 5, 5/40 इंटू 10⁻1 इक्वल टू म्यू, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.18 म्यू की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो इतना फ्रिक्शन कोफिशिएंट हमारा है, मतलब घर्षण गुणांक जो है 0.18 आ गया। तो इस तरीके से जनरल सा ये क्वेश्चन है। ठीक है, इसको सॉल्व कर सकते हो, मतलब हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और फ्रिक्शन दोनों मिक्स कर दिया है। ठीक है ना, तो जब मिक्स करेगा तो इस टाइप से सॉल्व करोगे। चलो ठीक है, ये तो हो गया। अब नेक्स्ट इक्का दुक्का क्वेश्चन, कुछ इस टाइप का क्वेश्चन ले लेते हैं। एक क्यू चार्ज यहाँ पे है और +2 क्यू चार्ज मान लो यहाँ पर है ना, प्लस है। इसके बीच में क्या किया गया, इसके बीच जो डिस्टेंस है वो d है। इसके बीच में एक क्यू चार्ज प्लस क्यू चार्ज सॉरी माइनस क्यू चार्ज रखो, माइनस क्यू चार्ज इसी लाइन पे कहीं रख दिया गया। ठीक है, माइनस क्यू चार्ज जो है कहीं पे क्या कर दिया गया, रख दिया गया है। अब तुमको क्या करना है, अच्छा ये इक्विलिब्रियम में भी है, जो माइनस चार्ज इस तरीके से इस पर रखा गया है यहाँ बीच में, ये क्या है इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम में है तो हमको फाइंड करना है कि ये जो ये जो क्यू चार्ज है इसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, इन सब के फॉर्म में क्यू की वैल्यू क्या होगी ये निकालना है, क्यू के डी के फॉर्म में। तो पहली बात, अच्छा इसको इस तरीके से रखा गया कि ये जो प्लस क्यू है इस पर और -+2 क्यू पर इस पर भी ये लोग भी इक्विलिब्रियम, मतलब इधर उधर कहीं नहीं जा रहे। इसका मतलब है कि ये जितना इस पर फोर्स लगाएगा अट्रैक्शन अपनी ओर, ठीक है, ये मान लो A हो गया, ये क्या हो गया B, ये हो गया C, तो ये होगा FAC। ठीक है, और इधर फोर्स लगेगा इसके कारण भी तो इस पर लगेगा रिपल्सन। ठीक है, तो ये हो जाएगा FBA। अगर ये इक्विलिब्रियम में है, संतुलन की अवस्था में है, इसका ये मतलब होगा
ये कहीं जाने वाला नहीं है। अगर जाने वाला नहीं तो इसका मतलब इस पर जो फोर्स वर्क कर रही है ये और ये दोनों सेम है, बराबर है, ठीक है, इक्वली अपोजिट है, मतलब दोनों विपरीत दिशा में, ये वाला इधर है तो ये वाला इधर। और जाहिर सी बात है ये प्लस है तो इसको रिपल्सन करेगा, मतलब दूर प्रतिकर्षित करेगा, तो इधर चला गया, और ये माइनस है तो इसको क्या करेगा, अपनी ओर खींचेगा। ठीक, चलिए तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, यप ये दोनों फोर्स को इक्वल करते हैं, यप बी ए इज इक्वल टू यप ए सी। ठीक है, अच्छा ये जो डिस्टेंस है ये मान लो x हो गया, ये जो डिस्टेंस हमारा है x हो गया, और ये जो डिस्टेंस हो जाएगा d माइनस एक्स हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस x है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो रहेगा वो क्या हो जाएगा, d माइनस एक्स हो जाएगा। तो यफ बी ए हमको ये फोर्स निकालना है, तो यफ बी ए क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये जो फोर्स लग रहा है ये किसके कारण लग रहा है, इसके कारण इस पर लग रहा है, तो इसको और इसको लेंगे हम लोग ना, ध्यान रखना इसको लेंगे, तो Q1 Q2 Q1 इंटू 2Q अपान आर, इसके बीच का डिस्टेंस जो है क्या है, d स्क्वायर इज इक्वल टू यफ ए सी। ये फोर्स तो इस पर लग रहा है इसके कारण, है ना, इस पर लग रहा है इसके कारण, तो ये दोनों चार्ज लेंगे और डिस्टेंस इतना लेंगे x, तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू कैपिटल Q अपान एक्स स्क्वायर। तो इतना तो गया आराम से, ठीक है, इस Q से एक ठो Q भी गया, 2Q हमारा बचा, 2Q अपान डी स्क्वायर इक्वल टू Q अपान एक्स स्क्वायर, ये बचा। यहाँ से तुम लोग कैपिटल Q की वैल्यू निकाल लो, कैपिटल Q इक्वल टू हो जाएगा 2Q अपान डी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, ये कैपिटल Q हो गया। ठीक है, अब क्या होगा, अब इस पर आते हैं B वाले पर, ये भी स्टेबल है, जिसका मतलब इस पर भी जो नेट फोर्स होगा जीरो होगा, ठीक है, स्टेबल स्टेट में। तो ये माइनस है, इसको क्या करेगा, अपनी ओर खींचेगा, ठीक है, तो यफ बी सी, और इस पर इसके कारण भी तो फोर्स लगेगा, रिपल्सन का होगा, तो ये फोर्स क्या होगा, यफ ए बी, यफ ए बी, चूंकि स्टेबल स्टेट में इक्विलिब्रियम में है, ये दोनों के दोनों क्या है, इक्विलिब्रियम में है, लिखना चाहो तो लिख सकते हो Q एंड 2Q, ठीक है, बी इन इक्विलिब्रियम। ठीक है, संतुलन में है, 2 और Q और एंड जो 2Q है ये क्या है, संतुलन में है, संतुलन में है। चलो तो अब देखते हैं इस पर जो फोर्स लग रहा है BC और AB, ये दोनों निकालते हैं। ठीक है, फिर से वही काम किया जाए। तो जो BC लग रहा है, ये BC इस पर जो फोर्स लग रहा है वो किसके कारण, माइनस Q के कारण लग रहा है ना, तो इसको और इसको लेंगे, और इसका डिस्टेंस क्या लेंगे, ओहो, ठीक है, और इसका डिस्टेंस क्या लेंगे, d माइनस एक्स। ठीक है, तो ये हो गया यफ बी सी इज इक्वल टू यफ ए बी। ठीक है, किसके लिए, फॉर 2Q, ठीक है, 2Q चार्ज के लिए है, क्योंकि ये इक्विलिब्रियम में है, तो इस पर जो फोर्स लगेगा वो दोनों क्या होंगे, इक्वल में होंगे। तो BC हो गया, तो BC की वैल्यू क्या निकालेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, ये हो गया, फिर Q1 हो गया, Q2 हो गया, इंटू 2Q अपान R की वैल्यू क्या है, d माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू एफ ए बी, क्या होगा, इस पर एफ ए बी जो फोर्स है ये इसके कारण लग रहा है, ध्यान देना, Q के कारण 2Q पे लग रहा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q1 काम ये करेगा, Q2 का काम ये, तो Q अपान इसके बीच जो डिस्टेंस है कितना है, d। ठीक है, चलो ये पार्ट तो कैंसिल हो गया दोनों साइड से, Q भी गया और 2 भी गया, है ना, तो इधर बचा Q अपान d माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू
क्यू अपान डी स्क्वायर। इक्वेशन 2 बना लो। यहाँ पे क्या करना है हम लोगों को, इस क्यू की वैल्यू उठा करके यहाँ पे हमें पुट कर देनी है बस। ठीक है, चलो पुट कर दो। क्या आता है देखा जाए। चलो अच्छा इसको मिटाते हैं, सब चमक गया। तो मिट गया। क्यू की वैल्यू हमारे पास क्या थी, यहाँ पे जो आया हुआ था क्यू स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपान डी स्क्वायर, यही था। ठीक है, चलो अच्छा 2 भी था इसमें। इसके बाद जो है हम लोग क्या करेंगे, इस क्यू को उठा करके यहाँ पे पुट करते हैं। यहाँ पे जब पुट करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी क्यू की ऊपर। ठीक है, अब इसको हटाते हैं, डिवाइडेड बाई ये डी माइनस एक्स का होल स्क्वायर नीचे इक्वल टू क्यू स्क्वायर अपान डी स्क्वायर। तो ये क्यू स्क्वायर से क्यू स्क्वायर गया, डी स्क्वायर से डी स्क्वायर गया, बचा क्या 2x स्क्वायर अपान डी माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। उधर लेकर जाओ, 2x स्क्वायर इक्वल टू डी माइनस एक्स का होल स्क्वायर, 2 का इधर मल्टीप्लाई करो, x इक्वल टू डी माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपान 2 एक्स स्क्वायर इक्वल टू। अच्छा इस तरीके से नहीं, इसको इधर लेकर आओ, 2 को इधर लेकर जाओ, तो एक्स स्क्वायर अपान डी माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 1/2। ये पूरा दोनों का स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट हो जाएगा। ये जब स्क्वायर रूट होगा तो एक्स अपान डी माइनस एक्स इक्वल टू हो जाएगा 1/√2। ध्यान रखना प्लस माइनस। ठीक है, तो पॉजिटिव लो, टेकिंग पॉजिटिव, अगर पॉजिटिव लेते हैं तो ये हमें मिलेगा x अपान डी माइनस एक्स इज इक्वल टू 1/√2। इसका इधर, इसका इधर, तो इसको भी हटाओ, तो x इज इक्वल टू डी माइनस एक्स अपान √2, ये हो गया। गलत, अच्छा चलो ठीक है, √2 इधर कर लो, x को इधर लेकर आओ, √2x प्लस एक्स इज इक्वल टू डी, एक्स कामन ले लो, है ना। x कामन लोगे तो बचेगा √2 + 1 इक्वल टू डी, एक्स इक्वल टू हो जाएगा डी अपान √2 + 1। तो x की वैल्यू इतनी आ गई। इसके बाद जो है सेकेंड, अगर नेगेटिव लिया जाए तो, अगर नेगेटिव लोगे तो हमें मिल जाएगा x अपान डी माइनस एक्स इक्वल टू 1/√2 माइनस में, तो इसका इधर मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा x √2 इक्वल टू माइनस डी प्लस एक्स, इसको इधर लेकर आओ, x √2 और माइनस एक्स इक्वल टू माइनस डी, एक्स कामन ले लो तो √2 - 1 इक्वल टू माइनस डी, तो x इक्वल टू मिलेगा माइनस डी अपन √2 - 1। तो इसको हम लोग x1 बोल देते हैं, इसको x2 बोल देते हैं, 2 डिस्टेंस है। इसका अगर रेशनलाइजेशन थोड़ा सा कर लिया जाए दोनों का, तो रेशनलाइजेशन करोगे तो ऊपर आएगा d √2 - 1, नीचे हो जाएगा 1। ठीक है, समझ रहे हो रेशनलाइजेशन? नहीं समझते हो तो कक्षा 9 पढ़ो, क्लास 9th में थोड़ा सा दिया हुआ है। ठीक है, इसका करेंगे तो ये आ जाएगा
√2 + 1 नीचे रहने दो। तो ये वैल्यू तो पॉजिटिव रहेगी, √2 में 1 जोड़ेंगे तो हमेशा हमें पॉजिटिव मिलेगा, और d जो रहेगा पार्टिकुलर पॉजिटिव है ना, तो उस पर माइनस साइन लगा, इसका मतलब ये टोटल वैल्यू नेगेटिव आ गई, x2 क्या आ गया, नेगेटिव। और इधर जो है √2 1 से बड़ा होता है, √2 1 से बड़ा होता है, इसकी वैल्यू तो 1.414 -1, तो ये हमको मिलेगा, इसमें से माइनस करोगे तो 0.41, ठीक है। तो इसको लिख सकते हो 0.414 d x1, ये जो है हमारा ये पॉजिटिव है, ये क्या है, पॉजिटिव है। तो ये एक्सेप्टेबल है, अनएक्सेप्टेबल है। अगर इसको लोगे तो इक्विलिब्रियम डिस्ट्रॉय हो जाएगा हमारा, इसको लोगे तो इक्विलिब्रियम में रहेगा, ऐसा क्यों होगा, ठीक है, ये भी बात है। तो बात इसलिए है कि यहाँ पे Q था, यहाँ पे 2Q था। अगर ये A पॉइंट है और ये क्या है, B पॉइंट है, हम अगर इधर यहाँ से यहाँ तक D लिए हैं और हमारा यहाँ से यहाँ तक X था, है ना, यहाँ से X इधर पॉजिटिव था, तो इसका मतलब इधर से इधर जाएंगे तो नेगेटिव होगा। तो A से हम अगर x2 की वैल्यू जो ले रहे हैं, हमें x2 जो मिल रहा है Q - Q यहाँ पे आ रहा है, हमारा x2 जो है ये यहाँ पे आ रहा है ना, इस Q वाले के लेफ्ट साइड आ रहा है, क्योंकि x इधर पॉजिटिव है तो इधर तो नेगेटिव होगा, तो इधर इधर आ रहा है। अच्छा, तो इस समय जब अपने समझ सकते हो कि -Q को ये भी अपनी ओर खींचेगा, ये भी अपनी ओर खींचेगा, तो भैया जब खींचेगा अपनी ओर तो हो सकता है कि ये फ्री हो तो यही खींचा जाए, है ना, तो ये अपने पोजीशन पे कहाँ पे रुके हुए हैं, नहीं रुकेंगे, ये भी अपने पोजीशन पे रुक नहीं पाएगा। जब रुक नहीं पाएगा तो इक्विलिब्रियम डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ये चार्ज इसको भी अपनी ओर खींचेगा, इसको भी खींचेगा, तो अपने पोजीशन पे रुके हुए नहीं है अपनी स्थिति पे, ठीक है। इसलिए ये क्या हो गया, ये पोजीशंस पॉसिबल नहीं है, कब के लिए, अगर इक्विलिब्रियम है तो। ये जो स्टेटमेंट बोला जाएगा तुमसे, कहा जाएगा कि A और B इक्विलिब्रियम में है, मतलब Q और 2Q इक्विलिब्रियम में है। अगर इसको हम बीच में पुट करते हैं तो इसके लाइन, इसको जो लाइन ज्वाइन कर रही है, इस लाइन पर अगर पुट कर रहे हैं तो ये जो Q है, इसमें पुट करने के बाद ये दोनों इक्विलिब्रियम में है ना, संतुलन में है, तब हमें पॉइंट हमेशा बीच में ही चाहिए, ठीक है। तो ये वाला जो है ये सही है। इसमें क्या है, इसमें ये पॉजिटिव है तो इसका मतलब -Q को यहाँ पे रखा जाएगा, ठीक है, ये बात है। तो बात समझ में आ गई होगी, आशा करते हैं। इसके बाद जो है हम लोग कुछ हो सकेगा तो नेक्स्ट एक और न्यूमेरिकल के बारे में डिस्कस करेंगे, नहीं तो फिर आगे बढ़ा जाएगा। आज के लिए इतना।